देते जाना है। देखिए, देते जाना है, बांटते जाना है, और हमको हमारे घर चले जाना है। ठीक है, चलिए दोनों हाथ परमात्मा के चरण में नमस्ते पोजीशन में लाएंगे। गुरु वंदना करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। रेखी माँ का धन्यवाद। सारे ब्रह्म ऋषियों का धन्यवाद। आपके हमारे कुल देवी कुल देवता का धन्यवाद। आपके हमारे माता पिता का धन्यवाद। आपके हमारे परिवारजनों का धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद, हमारा भी धन्यवाद। ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवी देवताओं का धन्यवाद। नव दुर्गा का धन्यवाद। आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे के अंदर रख देंगे और अपने आइस के ऊपर रखेंगे। आपको जहां से भी अच्छा लगे उस स्थिति में आप मेडिटेशन के लिए बैठ सकते हैं। आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं, सोफा पे बैठ सकते हैं, जमीन पे आसन लगा के पालजी लगा के बैठ सकते हैं। और इस सारी चीजों के लिए जो असमर्थ हैं, तो आप लेटे लेटे भी ये ध्यान कर सकते हैं। आपको ध्यान से जरूर जुड़ना है, क्योंकि ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान घटित होती है। ध्यान हमारे अंदर घटित होने वाली घटना, हम ध्यान करते नहीं। हम जान गए हैं कि हमें हमारी सांसों से ही जुड़े रहना है। ये सांस रूपी प्राण ऊर्जा जो हमारे अंदर बह रही है, कुछ हलचल कर रही है, यही तो सब कुछ है। कि इस ऊर्जा का नाम ही प्राण ऊर्जा है। ये ऊर्जा हमें मिल रही है। हमारा अस्तित्व इस धरती के ऊपर, इस शरीर के अंदर, इस देह के अंदर टिका हुआ है। जिस दिन ये प्राण ऊर्जा हमें ऊर्जा देने के लिए असमर्थ हो जाएगा, ये शरीर वैसे का वैसा रह जाएगा और हम भी यहाँ पे नहीं रह सकेंगे। तो दोस्तों, हमें हमारी सांसों के ऊपर कार्य करना है। हमें हमारी सांसों को देखते जाना है, और वो पूरे हमारे शरीर में, हमारे इस देह में जो कार्य कर रही है, उससे हमें अभ्यास की मदद से हमें उसने देखना सीख लिया, हमें उसको महसूस करना सीख लिया, हम उसको जानने लगे हैं। ये आपकी सांसें आपकी आज्ञा का पालन कर रही है। आप बोल रहे हैं थोड़ी देर के लिए बाहर रुकना है, तो ये आपकी सांसें थोड़ी देर के लिए बाहर रुकती है। आप उसको देख पाते हो। आप जैसे ही बोलते हो धीरे धीरे करके भीतर की ओर आना है, आपकी सांसें धीरे धीरे करके भीतर की ओर आती है। आप उसे देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। आप आपकी सांसों को कहते हैं नाभि चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। आपकी सांसें आपकी नाभि चक्र को ऊर्जान्वित कर रही है। प्राण ऊर्जा आपके नाभि चक्र को ऊर्जान्वित करती है। सारा कुछ आप देख पा रहे हो, महसूस कर पा रहे हो, क्योंकि आप उस समाधि की उच्च कक्षा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आपने उस तरफ, उस राह की तरफ चलना शुरू किया था, और आप बहुत ही उस परमात्मा के करीब पहुंच गए हो। शायद आप मिल भी रहे हो, महसूस भी कर रहे हो। सारी की सारी दिव्य शक्तियां हमारे भीतर पड़ी हुई है, हमारे अंदर ही है। हम उसे महसूस कर पा रहे हैं, उसको देख पा रहे हैं, उसे समझ भी पा रहे हैं, और ब्रह्मांड का सारा ज्ञान हमारे भीतर ही पड़ा हुआ है। हम उसे जान पा रहे हैं। हम उस हर एक चीज को जैसी है वैसी की वैसी समझने में अब समर्थ हो गए हैं। पहले हमारे अज्ञानता के कारण हम ये सारी चीजों को समझने के लिए असमर्थ थे, लेकिन अब हम
इन सारी चीजों को जानने के लिए पूर्ण तरीके से समर्थ है। हम ये सारी चीजों को जैसी है वैसी की वैसी स्थिति में हम समझ रहे हैं, जान पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारी आत्मा को भी हम जान रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उससे मिल पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। और इस ब्रह्मांड की सारी दिव्य ऊर्जाओं को हम जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं। ये सारी घटनाएं आपके अंदर धीरे 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 करके घटित होना शुरू हो गई है। आप एक दिव्य ऊर्जा हो, दिव्य शक्ति हो, परमात्मा की ऊर्जा से परिपूर्ण हो। आपको किसी भी चीज की कोई भी फिक्र, चिंता नहीं है, क्योंकि आप खुद ऊर्जा बन गए हो। आप परमात्मा के सानिध्य में हैं। अब पहले जैसी बात नहीं रही है कि आप लोगों से प्रभावित होते थे। अभी आपकी पूरी चीज बदल गई है, आपका पूरा प्रभाव बदल गया है। आप जहाँ पे खड़े होते हैं, लोग आपसे ऊर्जान्वित होते हैं, आपसे ऊर्जा पाते हैं। आपकी उपस्थिति ही लोगों को आनंदित करती है, लोगों को उत्साहित करती है। आपका सानिध्य पाना उनको बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि आपके अंदर ये परमात्मा की दिव्य शक्तियां विराजमान है। आप उसको देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, क्योंकि आपने परमात्मा को नहीं चुना है, परमात्मा ने आपको चुन लिया है। उसने आपको चुन के अपनी राह पे ले लिया है, अपनी शरण में ले लिया है। तो हम सबको बहुत ही भाग्यशाली समझना चाहिए अपने आप को। हमें अपने आप को बहुत धन्य समझना चाहिए। हमें धन्यवाद देना चाहिए इस शरीर का, हमें धन्यवाद देना चाहिए अपने आप का, हमें धन्यवाद देना चाहिए अपने माता पिता का, हमें धन्यवाद कहना चाहिए हमारी आत्मा का, हमें धन्यवाद कहना चाहिए हमारे मन का, हमें धन्यवाद कहना चाहिए हमारे चित्त का। हमें सारी जो भी हमारी आसपास की ऊर्जाएं, सारी ऊर्जाओं का हमें धन्यवाद कहना है कि हमें ये मोक्ष के मार्ग के ऊपर हमारा प्रयाण शुरू कर दिया है। अब हमें न किसी चीज का डर है, न किसी चीज की परेशानी है, न कोई चीज हमें प्रभावित कर सकती है। हम एकदम स्टेबल है, बैलेंस में है। हमारा संतुलन कहीं पे भी नहीं बिगड़ने वाला। हमें हर तरफ परमात्मा की ही दिव्य ऊर्जा दिखाई देती है। हमें हमारी चारों तरफ परमात्मा की ऊर्जा ही महसूस होती है, क्योंकि हम उससे जुड़े हुए हैं। हम उस दिव्य ऊर्जा से ऊर्जान्वित हैं। धीरे धीरे करके हम हमारी सांसों को भीतर की ओर लेना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके हम हमारी सांसों को भीतर की ओर लेते हैं। देखते जाए, अपनी सांसों को देखना है। जैसे ही ये प्राण ऊर्जा आपके भीतर की ओर बहना शुरू हो गई है, आपके सारे के सारे चक्र एकदम से बहुत बड़े गोले जैसे ऊर्जान्वित हो गए, चमकने लगे हैं। बड़ा ही से प्रकाश आपके हर एक चक्र से निकल रहा है। आपका सहस्त्रार चक्र बड़े गोले में जैसे चमकदार हो गया है। आज्ञा चक्र, जहाँ पे आपकी चेतना विराजमान है, सबसे तेज, सबसे ऊर्जान्वित प्रकाश वहां से फैल चुका है। आपका विशुद्धि चक्र ऊर्जान्वित हो गया है, चमकदार हो गया है। आपका हार्ट चक्र भी बहुत तेज, बहुत ही ऊर्जान्वित, बहुत ही दिव्य शक्ति से परिपूर्ण है, ऊर्जान्वित हो गया है। आपने जैसे ही परमात्मा को याद किया, आपके सारे का सारा शरीर, आपके सारे के सारे बॉडी पार्ट, आपके सारे के सारे 72,000 नाड़ियां इस परमात्मा की ऊर्जा से परिपूर्ण है। आपके शरीर से एक बहुत ही तेज प्रकाश निकलना शुरू हो गया है। आपकी थर्ड आई से उसको देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आपके शरीर से इस परमात्मा की ऊर्जा आपके पूरे कमरे में फैल गई है। पूरे आपका घर परमात्मा की ऊर्जा से भर गया है। चारों तरफ गोल्डन कलर की दिव्य ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित कर रही है। चारों तरफ एक गोल्डन ऊर्जा फैल चुकी है।
और इस गोल्डन ऊर्जा से आपका ऑरा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। आपका ऑरा बढ़ते 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 आपके पूरे कमरे के बाहर तक फैल चुका है, और उसको देखते जाना है, देखते जाना है, देखते जाना है। आपका ऑरा बढ़ते 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 पूरे शहर जितना, पूरे पृथ्वी जितना, और अभी इसको आपको देखते जाना है। आपका ऑरा बढ़ते 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 पूरे ब्रह्मांड जितना हो गया है। ब्रह्मांड की हर एक चीज के साथ आप मिल गए हो, मिल चुके हो। हर एक दिव्य शक्ति से आप बात कर सकते हो, दिव्य ऊर्जाओं को मिल सकते हो। लिविंग, नॉन लिविंग, सजीव, निर्जीव, जो भी सारी भी चीजें हैं, हर किसी से आपका नाता है, क्योंकि उसमें जो है वही आप में है। इसलिए आप हर किसी से मिल सकते हो, बात कर सकते हो। हर किसी में ये शक्तियां नहीं होती। आप सबसे विशेष हो, आप सबसे अलग हो। अपने आप को उजागर होते हुए देखिए, अपने थर्ड आई से देखिए। आपके सहस्त्र के ऊपर एक शीतल चंद्रमा का प्रकाश फैल रहा है। एक शीतल बड़ा सा चंद्रमा आपके सहस्त्रार चक्र के ऊपर दिखाई दे रहा है। देखते जाएं, थर्ड आई के आज्ञा चक्र से उसको देखने की कोशिश करें। बड़ा से चंद्रमा, शीतलता उसकी, चंद्रमा की शीतलता आपको आकर्षित कर रही है। आपके शरीर में ठंडे 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 वाइब्रेशन आ रहे हैं। चंद्रमा की शीतल हवाएं आपके शरीर को जैसे ही छूती है, आपके शरीर में एक कंपन सा आता है। आपका शरीर वाइब्रेट होता है। आप एक अलौकिक दुनिया की यात्रा पे चल पड़ते हैं। आप इस चंद्रमा की शीतलता के अंदर ध्यान की मुद्रा में विराजमान है, बैठ रहे हैं। चंद्रमा का प्रकाश आपके क्राउन चक्र के ऊपर पड़ रहा है। देखते जाएं, बहुत ठंडी ठंडी लहरें, हवाओं की लहरें आपको छू के बह रही है। और इस ठंडी हवाओं में आपका शरीर महसूस करता है। इस ठंडे ठंडे वाइब्रेशन आपको छू रहे हैं, आपको एक अलग सी दुनिया का एहसास करवा रहे हैं। देखते जाएं, महसूस करते जाएं अपने आप। उस चंद्रमा को देखते जाएं। बड़े से व्हाइट कलर के गोले में आपके क्राउन चक्र के ऊपर जो चंद्रमा है, वो शीतल प्रकाश आपको दे रहा है, उसकी ऊर्जा आपको दे रहा है, और आप उसकी ऊर्जा से ऊर्जान्वित हो गए। चंद्रमा से निकलती हुई शीतल प्रकाश की रोशनी आपको भी ऊर्जान्वित कर रही है। आपकी चेतना धीरे धीरे करके इस चंद्रमा के भीतर
कुछ देख रही है, महसूस कर रही है। चंद्रमा की शीतलता में आप पूरे डूब गए हैं। आप समाधि की अवस्था में हैं। धीरे धीरे करके जिस चंद्रमा की शीतलता के अंदर आप बैठे हुए हैं, एक पत्थर के ऊपर, जहां पे आप इस चंद्रमा के शीतल प्रकाश के अंदर आप बैठे हुए हैं, पत्थर के ऊपर, वहां पे दूर से एक व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए कोई दिव्य ऊर्जा, कोई दिव्य गुरुजन जो आपके सामने आ रहे हैं, बहुत ही दिव्य आत्मा है। हाथ में एक लकड़ी जैसा है, छोटी सी उनकी, और बहुत ही प्रकाशित उनके चेहरे से, उनके पूरे आभा मंडल में प्रकाश ही प्रकाश है, फैला हुआ है। बहुत तेज ऊर्जा से भरे हुए ये कोई गुरुजन, कोई दिव्य एनर्जी जो हमारी तरफ ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए उस तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है। देखते जाए, महसूस करते जाए। वो धीरे 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 करके चलते हुए आपकी और ही आगे बढ़ती जा रही है। शीतलता जो चंद्रमा की रोशनी से आ रही थी, और ये जो ब्रह्म ऋषि आ रहे हैं, कोई गुरुजन, कोई दिव्य शक्ति जो आपके पास आ रही है श्वेत वस्त्र पहने हुए, इनकी दिव्य ऊर्जा भी आपको ऊर्जान्वित कर रही है। दोनों ही ऊर्जाएं आपको ऊर्जान्वित कर रही है, जिससे आपके शरीर में बहुत सारे वाइब्रेशन आ रहे हैं। आप समाधि की अवस्था में, और उससे भी उच्च अवस्था की स्थिति में अभी आप हैं। उस उच्च अवस्था के ऊपर आप जाके विराजमान है। वहां से इस दिव्य शक्ति को आप पहचानने की कोशिश करें। अभी आपके सन्मुख आके ये दिव्य ऊर्जा खड़ी हो गई है। ये दिव्य शक्ति आपके पास खड़ी हो गई है। गुरुजन आपके पास आके खड़े हो गए हैं। हाथ में उनकी छोटी सी एक लकड़ी है। लकड़ी भी बहुत ही प्यारी, सुंदर सी है, छोटी सी है, हाथ में पकड़े हुए हैं। पूरे श्वेत कलर के कपड़े पहने हुए हैं, उनके बाल भी श्वेत कलर के हैं। आप उसको देखते जाए, महसूस करते जाए। वो आपको आशीर्वाद देने के लिए ही आए हैं, आपसे मिलने के लिए ही आए हैं, आपके दर्शन के लिए ही आए हैं, आपको दर्शन देने के लिए ही आए हैं। मिल लीजिए, बात कर लीजिए।
आप समाधि की अवस्था से ही उनको देख पाएंगे, मिल पाएंगे, जान पाएंगे, समझ पा रहे हैं, क्योंकि आप समाधि से भी उच्च कक्षा की समाधि की अवस्था में है अभी। शायद ये दिव्य शक्तियां आपके माध्यम से इस पृथ्वी के ऊपर जो भी मनुष्य जन है उनको कुछ देना चाहते हैं, इसलिए आपको माध्यम की तरह शायद ये पसंद करके उनकी जो शक्तियां हैं आपको देना चाह रही, इसलिए शायद आपके पास मिलने के लिए आई हो। देख लीजिए, बात कर लीजिए, जान लीजिए, इनके आशीर्वाद ले लीजिए। बहुत ही जबरदस्त उनकी ओरा है, उनका प्रभाव है, इनकी ऊर्जा है। सामान्य जन इनको देख भी नहीं पाए, मिल भी नहीं सकते हैं, इतनी दिव्य ऊर्जा है ये। आप बहुत ही भाग्यशाली हो। कई जन्मों के आपके पुण्य कर्मों के कारण आप इस अवस्था को पा सके हो। आपको भी बहुत बहुत आपके अंदर बैठी हुई उस दिव्य आत्मा को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको आशीर्वाद देते हुए ये गुरुजन, ये जो दिव्य ऊर्जा जो आपके पास आई हुई थी धीरे धीरे करके, उसी धीमी चाल से आपके सामने से अपने सोर्स में वापस जा रहे हैं। थोड़े से पेड़ जो आपको सामने दिखाई दे रहे थे, वहां से ही ये चलते हुए आपकी ओर आए थे और उसी की तरफ वो धीरे 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 करके प्रयाण कर रहे हैं, अपने सोर्स में वापस जा रहे हैं। देखते जाएं उनको, दूर तक देखते आए, जब तक आपकी दृष्टि के सामने से ये विलीन नहीं होते हैं, उनको देखते जाना है। चंद्रमा की शीतलता और उनके अंदर से निकलती हुई ऊर्जा आपको ऊर्जान्वित कर रही है। धीरे धीरे करके हम हमारी दुनिया की ओर वापिस आएंगे, हमारे घर की तरफ हम प्रयाण करेंगे, जहाँ पे हम विराजमान हैं। हमारे आसपास की आवाजों को महसूस करेंगे, हमारे कमरे की आवाजों को महसूस करेंगे, हवाओं को महसूस करेंगे, पैरों की उंगलियों को हिलाएंगे, हाथों की उंगलियों को हिलाएंगे, नमस्ते पोजीशन में हार्ट चक्र के पास दोनों हाथों को लाएंगे। मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। हे परमात्मा, हम सभी पवित्र आत्मा आपको सच्चे हृदय से प्रार्थना करते हैं कि सारे विश्व में शांति हो, सारे विश्व की सभी आत्माओं की आध्यात्मिक उन्नति हो एवं सर्वांगीण उन्नति हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोनों हाथों को आंखों के ऊपर रखेंगे। पूरी ऊर्जा, इस परमात्मा की ऊर्जा को अपने चेहरे में, अपनी आंखों में भर लेंगे। पूरा चेहरा ऊर्जान्वित होते हुए देखेंगे, पूरे शरीर के ऊपर ये ऊर्जा भर लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।
बोल सकते हैं, कुछ भी बोलना हो। किसी को कुछ कहना है, कह सकते हैं। रेखा जी की शुरुआत करेंगे, ऐसा है? करिए, आपसे शुरुआत की जाए। जय श्री कृष्ण गुरु जी। जय श्री कृष्ण। गुरु जी, आज दोपहर में हमने बहुत रोए थे। हमारे सासू माँ की याद आ गई थी। फिर अच्छा। शाम में बेटे ने जब आरती उतारी गुरु माई की, तो आरती गिर गई थी हाथ से उसके। कुछ धक्का लग गया हो शायद, तो मुझे बहुत गिल्टी फील हो रहा था आज। बस आज हम माफी मांग रहे थे गुरु माई से। हम्म। और जब ध्यान भी इतना पक्का नहीं था, लेकिन घूम रहा था, ऐसे ऐसे घूम रहा था, कुछ देर ऐसे घूम रहा फिर था। हाँ, जैसे आंखों में आंसू आए, तो इसका मतलब मुझे लगा कि मुझे गुरु माई ने आशीर्वाद दे दिया। जो चले गए हैं उनके पीछे कभी नहीं रोने का। हाँ, बहुत रो लिए थे। समझाते हैं। रोएंगे, उनका भी जन्म कहीं हो चुका है, वहां पे वो भी परेशान होते हैं। एक एस्ट्रल बॉडी हमारी ब्रह्मांड में रहती ही रहती है, और वही सारा कार्य करती है। हमें लगता है हम दूसरे जन्म तो ले लिए हैं, लेकिन एक बॉडी और भी एक हमारी रहती है, वो सारी बात सुनती है थोड़े वक्त तक। अगर आप ये करते हैं तो वहां पे एक एग्जाम्पल है हमारे गुरु जी का। वहां पे ही है, एक एग्जाम्पल है। एक बच्ची थी, रोया करती थी, छोटी सी थी, जन्म हुआ था, इतने महीने तक शायद वो रोई थी। ऐसी बात करते हैं, रोती रहती थी। बहुत सारे डॉक्टरों को दिखाया, कोई मालूम नहीं पड़ रहा था। लेकिन जब वहां पे गए, वहां पे उनको बताया ये बच्ची अपना अगला देख रही है, क्योंकि बच्चा जब तक बोलेगा नहीं सारा कुछ देखता है अपना अगला पिछला। तो वो देख रहे हैं, वहां पे सारे रो रहे हैं, इसी की पीड़ा से ये रो रही है, उसी की पीड़ा से ये रो रही है। और आप देखना, हमने भी ये मार्किंग बहुत किया, हमारी आदत है देखते रहना हर एक चीज को। हमने देखा है, बच्चा देखिए सोएगा, एकदम छोटा सोगा, एकदम हंसेगा। कभी सोए सोए उसकी आंख से आंसू निकल जाए हैं। क्यों? जब तक वो खाना नहीं खाएगा, कुछ भी नहीं बोल सकता है, तब तक वो परमात्मा से जुड़ा रहता है। अपने आगे पीछे का सब उसे मालूम है। लेकिन जब उसने बोलना शुरू कर दिया, ये सारी शक्तियां निकल जाए। इसलिए याद रख सकते हैं, लेकिन उनके पीछे इतना दुख कभी नहीं व्यक्त करना है। अच्छा कार्य करके, अच्छी आत्माएं है ना भाई, तभी तो हमें याद आती है ना। बुरे को कोई याद करता है? अरे चलो भाई, झंझट गई, ऐसा कहते हैं कि नहीं? हाँ, समझ भी गए थे हम सब बातें, लेकिन अब इतने 4 साल में कभी नहीं हुआ, लेकिन आज अचानक से बहुत ज्यादा हो हाँ गया होता था। है। हाँ हो जाता है, ये चीज ही ऐसी है। आप उस लाइन पे आए हो ना, ये सारी चीजें होगी। ये सारी चीजें होती है, हाँ, बताएं हम। दूध का दूध पीना। ये लाइन ऐसी है अपनी। हाँ आप गुरुजी, उस मैं तो पता ही नहीं चला, साक्षी ने उठाया मुझे। क्या? मैं ध्यान में चली गई थी, साक्षी ने बोला उठो, हो गया आपका। और आज जब ध्यान। जब आप शस्त्रास्त्र चक्र से ऊर्जा मांग रहे थे ना, मेरा ब्रह्मांड में हिल रहा था पूरा। मेरा शस्त्रास्त्र पूरा सर मेरा ऐसा राउंड राउंड हो रहा था। बात वाइब्रेशन बड़ा, हाँ जी। अच्छी। ये देखिए, वो तो नेचुरल बातें हैं, वो टेंशन नहीं लेना है। अच्छी बातें हैं ये सारी, परमात्मा की बातें हैं।
क्योंकि हम आज तो एकदम सरल ही कर दिया था आपको, नहीं ये लिया एक ही झटके में ऊपर। कहाँ टाइम लिया था आज, एक ही सांस, सीधे कनेक्ट। ये धीरे धीरे सब बदल जाएगा, आप समझते हो ना। इसलिए मेरे को ये टेंशन है कि वो क्लास लूंगा और ये लोग की जो स्थिति है ना वो नहीं बिगाड़े अपनी। इसलिए आपको लगातार करते जाना है जब तक हम ये सारी चीज संभाले नहीं। आपको उठा के ले रहे हैं, समझिए, गिरना मत। ये चिंता हमें भी है कि ये स्थिति आपकी लादी है, ये लाने के लिए जन्मों निकल जाए न, सरल नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे हम सबको मिल गया है तो हमें इसको संभाल के रखना है, ठीक है। वरना लोग विचार कर करके ही थक जाते हैं। आप एक ही झटके में सीधे ही ध्यान की अवस्था में चले गए, मालूम ही नहीं रहा, है कि नहीं। तो ये सबसे बड़ी बात है। अलग अलग जगह से देखिए आपकी ऊर्जा कितनी काम कर रही है, आपकी चेतनाएं कितनी काम कर रही है। जो दिव्य ऊर्जाएं हैं, दिव्य आत्माएं हैं, उनको खींच खींच के इधर आपके पास लेके आ रही है, समझ लो। हमें क्वांटिटी की नहीं जरूरत है, हमें क्वालिटी की जरूरत है। हमें भीड़ भड़ाका नहीं चाहिए, हमें अच्छी ऊर्जा चाहिए, अच्छी आत्माएं। तो यही टिकी रहेगी, आगे बढ़ जाना है, ठीक है। किसी को कुछ कहना है आज की अनुभूति के लिए, कुछ बोलना है, बोल सकते हैं। सरिता जी, बोलना है आपको कुछ? बोलिए, कुछ कहना है तो आप। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। मुझे अ, विष्णु जी मुझे दिखा गुरु जी, क्या परमात्मा में। दिखा? विष्णु विष्णु जी, विष्णु परमात्मा हाँ, ने मुझे दिखा गुरु जी। अच्छी बात है। और चंद्रमा, चंद्रमा से निकल कर आया, उसके पाद पकड़कर मुझे रोना रोना आ गया गुरु जी। बहुत आंसू आ गया मुझे। होता है, जाने देना है, निकलने देना है ना। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कल की कल की मेडिटेशन मिस हो गया था मुझे गुरु जी। आज दोपहर मैंने मेडिटेशन किया। मुझे गोल्डन वाइब्रेशन, गोल्डन कलर की ऊर्जा मेरे पास आकर मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे 3 महीने से मुझे आंखों में चक्कर आ रही है मुझे, आज नहीं है गुरुजी। बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आपकी बात है। कृपा से मुझे आपकी कोई कृपा बात से मुझे इसका। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके अंदर सारा कुछ पड़ा हुआ है, यही कार्य कर रहा है। समझ लो, हम क्या कल क्या बोले थे, आप लोग सोच लें। कल बोले थे उसको याद कर लेना आप लोग, जिनको याद है कल की बात, समझ लेना। क्या बोले थे, याद करना। एक इंसान के ऊपर ध्यान रखो, आप लोग एक शब्द बोले थे। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ज्योति जी का क्या हाल चाल है, बोलना चाहते हैं कुछ? ये नाम दे के बोलना पड़ता है, अरे ये अच्छी बात नहीं है, आप लोगों को ही बोल देना है फटाफट। आज भी आंखों में नींद बहुत थी और थॉटलेस था। नींद है तो सो जाने का। हाँ, आप लोगों को थोड़ा ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां से भी हो गए, यहाँ से भी हो गए, सारा एकदम हल्की हल्की, यानी बहुत और अच्छा लगेगा। बहुत बहुत अच्छा।
चलिए, यानी आप लोगों की तो बात ही अलग है ना, 2 जगह से आप कंप्लीट हो गया कोई। चलिए, किसी को कुछ कहना है तो दक्षा जी आपको कुछ कहना है? सूरत से है हमारे। सर अभी थोड़ी देर से पीठ में अचानक दर्द होना शुरू हो गया। कहाँ पे हो गया? थोड़ी देर पहले, ये जब पहले बैठे थे ना मेडिटेशन से पहले, बस उसी टाइम पे ही शुरू हो गया, उससे 5 या 10 मिनट पहले ही। तो अच्छा है ना, शुरू हुआ तो अच्छा है ना, कुछ हलचल हुई है, जाने वाला है ये पूरा, पूरा जाएगा ये। जो भी आपका प्रॉब्लम है पूरा जाएगा। कहीं पे छुपी पड़ी हुई है कोई नेगेटिव एनर्जी, यानी कुछ भी वायु प्रकोप, किसी भी प्रकार का प्रकोप, पूरा जाएगा ये। ठीक है, इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात है नहीं। हाँ ठीक है, हाँ हाँ, थैंक यू। तो 2-3 दिन कर दीजिए मेडिटेशन, बढ़िया से देखिए, फटाक से जाएगा ये, पूरा जाएगा। हाँ डॉक्टर साहब को पूछते हैं, चुप के बैठ गई है ना। दादर, आमची, आमची मुंबई, आमची मुंबई। डॉक्टर साहब को बुलाते हैं, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे? सो गए लगता है डॉक्टर साहब, पर्दे के पीछे है ना। चलिए, पर्दे के पीछे से। नहीं हाँ, गुरुजी, पानी नमस्ते। पीने चली गई थी लगता है। गुरुजी 2 दिन मैं नहीं कर पाई, मैं बहुत ही थक गई थी आने के बाद। तुमने आज कल का आज सुबह किया, बहुत ही अच्छा लगा। और परसों का भी सुबह कर रही हूँ, ऐसा नहीं कि मैं मिस कर रही हूँ। और आज का भी बहुत अच्छा था, मतलब ऐसा लगता है एनर्जी अंदर आती है। अवस्था बहुत अच्छी हो रही है। ये तो हमें टेंशन नहीं है। आप लोगों को अभी क्या है, कर दोगे वो तो हमें पूरा विश्वास है कि आप लोग करोगे ही करोगे मेडिटेशन, इसमें कोई दो राह नहीं है। आप करने वाले हैं, आप समझ गए हैं इस चीज को अभी, इसलिए को बताने की जरूरत नहीं रहती है। अच्छा, कोई बात नहीं है, बढ़िया है, सब लोगों ने बहुत ही अच्छा किया है। कल मिलेंगे हम, मैसेज ग्रुप में आ जाएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, आप कोई कॉल करके कोई बात करना चाहे 11:30 से 5 के बीच में कर सकते हैं। ठीक है, बाकी शाम को 5 बजे के बाद कॉल नहीं करना है अर्जेंट के सिवा, क्योंकि क्लास रहते हैं इसीलिए। बाकी आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, कोई भी बात करनी है कर सकते हैं। आपके ग्रुप में लेवल 3 का मैसेज आएगा। जिस किसी को उसमें आगे बढ़ना है, रेकी को डीप में जानना है, सारी चीजों को समझना है, तो आप जरूर से उसको जान सकती है, समझ सकती है। और जो नए मेंबर्स आए हैं उनको बता दे कि हमारे यहाँ पे रेकी 1-2 आपको फ्री सिखाई जाएगी। का शक्तिपात भी होता है, तो आप जरूर से इससे जुड़े रहिए। मेडिटेशन भी होता है, सब कुछ होता है। आपका कोई सवाल रहता है, जवाब भी आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। कल फिर मिलेंगे रिकॉर्डिंग में, ग्रुप में।